नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अभी मैं जीविका का एक्सपेक्टेड कट ऑफ में लेके आया हूँ अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। यह है सिर्फ अकाउंटेंट वाले के लिए, ठीक है। तो जो 160 ये 167 है बस। और जो बैकलॉग वाले आपको ये जो कॉलम है वो आपको बैकलॉग है, बैकलॉग वाले सीट है 176 और प्लस ये क्या 7 है, तो 11 और 31, यानी ये आपको 31 हो गया। 8 6 3 198 सीट आपका 198 सीट के लिए मैं लेके आया हूँ कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जीविका का। तो जो भी इस मेरे नए चैनल पे हैं, इस चैनल पे हैं, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। चलिए बात करते हैं। पहले मैं यहाँ पे आने का मेन मुद्दा क्या है कि आपका ये कैटेगरी वाइज आपका सीट है, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट मुद्दे पे आऊंगा, ठीक है। और ये आपका दिव्यांग वाले के लिए है जो पीएच कैंडिडेट वाले हैं, और ये फ्रीडम फाइटर वाले के ओनली 3 सीट है, ठीक है। ओ तो फिर चलते हैं आगे, इसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना, चलिए आगे बात करते हैं। मैं अकाउंटेंट का लेके आ गया हूँ। जो भी नए मेरे चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। अगर इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो लाइक करिए। यूआर कैटेगरी का ये कैटेगरी वाइज है, आप कैटेगरी देख रह सकते हैं, ये जीविका अकाउंटेंट का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपको कि कैटेगरी वाइज में आपका क्या दिख रहा है। चलिए ठीक है, ये चलिए ये आपका कैटेगरी वाइज दिख रहा है। तो यूआर कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में हमेशा कट ऑफ अप रहता है ना, हाईएस्ट हाईएस्ट टॉप लिस्ट टॉप होता है। मेरे हिसाब से जो आप 60 नंबर का एग्जामिनेशन दिए हैं ऑनलाइन, सीबीटी एग्जामिनेशन जो आपको हो चुका है, मैं उसी पे मैं आ रहा हूँ कि अगर 60 में से आपने 43 और 45 अगर सही करके आए हैं तो फिर आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। गर्ल्स जो 40 से 42 नंबर लेके आ रहे हैं उनका रिजल्ट पक्का सही है। इसमें 1-2 नंबर इसलिए है क्योंकि BSPHCL को जो तैयारी किए हैं उसमें जो छोड़े हुए कैंडिडेट इसमें जरूर एग्जामिनेशन में अपेयर हुए होंगे, और यही लोग हैं जो कि कट ऑफ जरूर बढ़ाएंगे, इसलिए इतना जाता है। नहीं तो ये 3 नंबर और डाउन ही रहता, ठीक है। चलिए ईडब्ल्यूएस का जो कि 35 और 38 नंबर जो भी लेके अभी सही करके आए हैं उनका जरूर। अब चूंकि इसमें क्या है कि अब ये मैंने कि प्रॉब्लम ये है कि आपको कैसे पता कि आपको सही है नहीं है। आंसर की तो दिया, सिर्फ उल्टा उल्टा झोल झाड़, टोटली स्कैम है भाई, इसमें टोटली स्कैम है। और स्कैम है इसके कारण ये कट ऑफ थोड़ा और ऊपर ही भड़क सकता है, जा सकता है, ठीक है। अगर ये स्कैम नहीं है तो मे भी इतना ही रहे और इससे 1-2 नंबर और डाउनफॉल ही रहे, ना कि ऊपर जाएगा। हाँ नॉर्मलाइजेशन रहेगा, नॉर्मलाइजेशन रहे हो तो उसमें और नीचे ही जाएगा, हल्का फल्का नीचे जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में 1 या 2 मार्क्स अफेक्ट करेगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा अफेक्ट करेगा। चलिए ईडब्ल्यूएस का जो गर्ल्स 32 और 34 नंबर के जो बीच में लेकर आए हैं, सही लेके आए, आपका रिजल्ट पक्का है। ईबीसी वाले, ईबीसी वाले कैंडिडेट जो बॉयज में 39 से 41 यानी कि 40 के आसपास में आप अराउंड में है, तो आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट सही है, क्योंकि पिछले बार बीसी वाले को 36 नंबर 39 नंबर पे रिजल्ट हो गया था। अब ये 30 से 32 नंबर जो भी लाए हैं गर्ल्स में ईबीसी में, आपका रिजल्ट पक्का है। बीसी वाले को 40 से 42 नंबर जो बॉयज लेकर आए हैं, आपका रिजल्ट। अब ये आउट ऑफ 60 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नो नॉर्मलाइजेशन, नो कुछ मैंने कि उसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा है। ये 36 से 38 अगर गर्ल्स लाए हैं तो आपका रिजल्ट समझ जाइए कि आपका रिजल्ट होने वाला है। और ये ईबीसी वाले के लड़के को 30 से 32 नंबर के जो अराउंड में है वो आपका रिजल्ट होने वाला है। थोड़ा 1 नंबर आप एक डाउन रहे, फिर भी आप एक्सपेक्टेड रखिए कि आपका रिजल्ट होगा। ऐसी कैटेगरी का जो कैंडिडेट्स हैं, जो आप अभी आस में बैठे हुए हैं कि कब आएगा रिजल्ट, वो भी मैं बताऊंगा कब रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसे कैटेगरी का 30 से 32 नंबर जो भी लाए हैं उनका क्लियर हो जाएगा इस बार। और ये आउट ऑफ 60 की मैं बात कर रहा हूँ। और 26 से 30 जो 26 से 28 जो नंबर गर्ल्स जो लेकर आ चुके हैं उनका क्लियर होने वाला है ये आपको अकाउंटेंट का पोस्ट। SC ST कैंडिडेट का जो 29 से 30 जो भी कैंडिडेट बॉयज लाए हैं एसटी कैटेगरी का,
ये मे भी आपका चूंकि थोड़ा और अप होगा और ये भी थोड़ा अप होगा, लेकिन स्कैम हुआ तो नहीं, तो फिर ये नॉर्मल एवरेज ही देगा। ये बहुत काफी नंबर है भाई, एससी कैटेगरी के लिए 24 से 26 नंबर गर्ल्स के लिए, और ये बॉयज के लिए, दोनों के लिए काफी काफी है। अब पीएच कैंडिडेट जो है वो देख लीजिए, पीएच कैंडिडेट वाले, ये जो पीएच कैंडिडेट वाले के 22 से 24 और ये 28 से 21 नंबर आपका है, तो आपका पक्का रिजल्ट आपको होने वाला है। ये आपका रिजल्ट होने वाला है जो पीएच कैंडिडेट, चूंकि आपकी सीटों की संख्या बहुत कम कम है, ठीक है। इनकी सीटों की संख्या आपका कितना, शायद 3 दिखाया और इसमें जो कि कुछ और भी दिखाया। चलिए एक 15 एक 7 सा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेरी तरफ से। अगर इन बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट में अपना राय जरूर प्रकट करें कि ये क्या अप होगा डाउन होगा। ये तो तय है कि यह स्कैम है भाई, क्योंकि आज तक इस तरह का आंसर की कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा ऑनलाइन में। एक्सेप्ट जीविका, वो अपना दे दिया और हम लोग का रिस्पॉन्स लिया ही नहीं है। हमारा रिस्पॉन्स को क्लीन कर दिया, उसका अपना रिस्पॉन्स दे दिया। अब हमारे रिस्पॉन्स क्लीन कर दिया तो हमें कैसे पता, यानी कैंडिडेट्स को कैसे पता कि हम कौन सा बनाए हैं, कौन सा क्यों नहीं। हाँ ये होता है कि आज मैं एग्जामिनेशन दे के आया हूँ, शाम तक के तुम आंसर की अपलोड कर दो, तुम दो या ना दो, कैंडिडेट अपना क्लियर कर लेगा। फिर भी उसमें 10% से 20% तक कंफ्यूजन ही रहेगा कि मैंने बी मारा कि सी मारा, बी मारा कि सी मारा। एक्चुअली होता क्या कि कुछ कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहते हैं, उसमें ऑप्शन भी तकरीबन तकरीबन लगभग रहता है, तो उससे नहीं कंफ्यूज आदमी हो जाता है कि क्या मैं मारा, बी मारा, सी मारा, सी मारा कि बी मारा। और आप देते हैं 1 महीना के बाद आंसर के, तो फिर कैसे कैंडिडेट का, मैं 24 घंटा में कह रहा हूँ कि 20% लोग कंफ्यूज रहते हैं, और अब 24 घंटे 1 महीना के बाद 20 दिन के बाद देते हैं, तो कैसे पता चला कि हमने बी मारा कि सी मारा। ये टोटली स्कैम है। हाँ आप सुधारे भी तो नहीं है। अच्छा बताइए फिर किस किस बात का क्लेम दिए, क्लेम करने के लिए किस बात के, हमारे रिस्पॉन्स हमने क्या मारा क्या नहीं मारा हमको खुद नहीं पता, और अगर हम बी ही मारा और बी के नाम पर हम दे दे तो फिर हमारा दिक्कत है, ठीक है। और उस पे पैसा भी ले रहे हैं, ये बस स्कैम है, या तो पैसा कमाने का जीविका का एक नया जरिया है सरकार को। खैर इस पे बात पे नहीं चलते। अब मैं मुद्दा पे बात ये कर रहा हूँ भाई, क्या इसमें बैटिंग लिस्ट आएगा, बैटिंग लिस्ट आएगा तो हाँ यस, बैटिंग लिस्ट ये देता है, ठीक है। ये बैटिंग लिस्ट आपको श्योर देगा। रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट के बारे में मैं कहने जा रहा हूँ कि जो जैसे मुझे सुनने को मिला है या जो चर्चा चल रहा है, रिजल्ट आपको लास्ट जनवरी, ठीक है, लास्ट जनवरी। अगर ये नहीं मिला तो आपको मिड ऑफ फरवरी में जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिड ऑफ फरवरी, मिड ऑफ फरवरी यानी कि 15 फरवरी, 5 ऑफ फरवरी मान के चलिए, और इधर 31 ऑफ जनवरी मान लीजिए। इतना ही के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है ये नहीं कि जनवरी के 20 जनवरी के बाद आपको भी मिल जाएगा, और इधर अगर ये मिस करिए तो 15 फरवरी तक आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट का नहीं, ये सारे के सारे पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ, जनवरी फरवरी बहुत इतना तक के आपको रिजल्ट मिल जाएगा, समझे। और नहीं तो लेकिन रिस्पेक्टेबली आपको यही रिजल्ट मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब ये हो गया। अब बात है कि इसमें भाई इंटरव्यू है या नहीं है, क्योंकि जो सीओ साहब हिमांशु सर हैं वो सीधे सीधे क्लीन चिट में कहें इसमें किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई तरह का नहीं। एक्चुअली हुआ क्या कि इसके पहले जो रिक्रूटमेंट आया था, इसके जो पहले आया था उसमें भी इंटरव्यू का कोई जिक्र नहीं था, कोई जिक्र नहीं था। तो जो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ था तो वहाँ इंटरव्यू लिया गया था, ठीक है, इंटरव्यू लिया गया था। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, ऐसे तो इसको 0% मान के चलिए, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा आपको, जो रिजल्ट का यानी कि कट ऑफ जो आप साइट पे जब देखिएगा, आप साइट पे जब रिजल्ट आप देखिएगा, कट ऑफ देखिएगा, तो उसमें उसी कट ऑफ के आसपास में आपको क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई रहेगा, तो उसके साथ फिर एक नया एडमिट कार्ड जारी होगा, या फिर वो एक वेन्यू जारी होगा कि वहां पर अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसी वेन्यू के आसपास मैंने वहां पर लिखा रहेगा कि आपको इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। ऐसे आप मान के चलिए कि इंटरव्यू के नाम पर 0 है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट अब कितना देगा, 2 टाइम से देगा। मैंने कि जितना सीट है यानी 169 जो दिखा रहा है उसमें 2 टाइम्स से देता है या 3 टाइम्स देता है,
ठीक है, बट आपको जरूर मिलेगा, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये आपको वेटिंग लिस्ट देता है, जीविका वेटिंग लिस्ट देता है, हर पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट देता है। ठीक है, ओके। अब जनवरी भी हो गया, और वो ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया है कि रिजल्ट जनवरी में आएगा, वेटिंग लिस्ट देगा, इंटरव्यू होगा कि होगा नहीं, वो वेन्यू के टाइम में पता चलेगा, कट ऑफ कब जारी होगा वो आपको देख लीजिएगा। बाकी हमारे कट ऑफ से आप लोग कितनी इत्तेफाक रखते हैं वो हमारे कमेंट में हमें जरूर कीजिएगा। कोई राय देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में जरूर दीजिए। कमेंट पूरा खुले हुए, आपको जो भी अच्छा लगता है वो जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। जो भी नए मेरे चैनल पे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।